नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का तीसरे का दूसरा सवाल। बच्चों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। मेरे पास ये दूसरा सवाल दिया है जिसमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं और मुझे उन पदों को निकालना है। जैसे मेरे पास एक दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ। दूसरा सवाल दिया था कि ये मेरे पास पहला जो है ये रिक्त स्थान दिया है, इसमें कोई संख्या नहीं भरी है। ठीक है। इसके बाद में दिया है कामा 13 दिया, कामा ये दिया है अगला हमारा खाली स्थान। ठीक है। और इसके बाद में फिर हमारा 3 है और मुझे इन खाली स्थान में कौन सी संख्या है वो ज्ञात करना है। बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों। एपी श्रेणी मेरे पास ये दी है तो मैंने आपको बताया एपी श्रेणी है। हम क्या करते हैं, पहले पद को A1 से लिखते हैं, दूसरे पद को A2 से लिखते हैं, तीसरे पद को A3। जो हमारा पहला पद होता है ये हमारा हो जाएगा, दूसरा पद हमारा A वाला हो जाएगा, तीसरा पद हमारा A हो जाएगा, चौथा पद ये हो जाएगा। आपको सवाल में ये देखना है कितने पद मुझे दिए हुए हैं। ठीक है। मुझे पहला पद नहीं दिया है। कौन सा पद दिया है? तीसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है। तीसरा पद दिया है और चौथा पद मुझे दिया है। ये तो आपको समझ में आ गया। कौन कौन से पद दिए हैं? दूसरा पद दिया हमारा 13, चौथा पद दिया हमारा 3। जो पद मुझे दिए हैं उनका मुझे फार्मूला लिखना है। क्या लिखना बच्चों? फार्मूला। फार्मूला कैसे लिखा जाएगा देखो ध्यान से सुनना। मुझे तीसरा पद नहीं पता है, दूसरा पद पता है। ठीक है। तो मुझे लिखना है दूसरा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा। ये दूसरा पद दिया है, लिखेंगे A2। दूसरे पद को हम A2 लिखते हैं तो A2 बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर A2 है, हम क्या करेंगे A प्लस यहाँ पर 2 दिया है तो हम 2 से 1 इससे 1 कम कर दो, 2 से 1 कम करते हैं तो 1 बचेगा तो हम 1D जोड़ देंगे। ठीक है। A2 का अगर फार्मूला होगा तो A प्लस 1D हो जाएगा। क्यों हो गया? देखो अगर हमारे पास चौथा पद दिया था तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ कितना है चौथा पद तो हमारा A4 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, A लिखना है मुझे और साथ में 4 से 1 कम कर दें, कितना होता है 3D हो जाएगा। जितना यहाँ दिया है उससे 1 कम मुझे D जोड़ देना है A में। प्रथम पद को चाहे A1 को हो और चाहे हम 1 हैं, एक ही बात होता है। प्रथम पद को हम 1 हैं या A1 के एक ही बात होता है। A2 का फार्मूला लिख दिया, A4 का फार्मूला लिख दिया। मैंने A2 और A4 के ही फार्मूले क्यों लिखे? अरे मैंने आपको बताया जो मान दिए हैं पहले मुझे उन्हीं के फार्मूले लिखने पड़ेंगे। यहाँ हमारा दूसरा पद दिया था तो मैंने A2 का फार्मूला लिख दिया, चौथा पद दिया था मैंने चौथे पद का फार्मूला लिख दिया। ठीक है। अब हम देखिए ये हमारा A2 का फार्मूला था, A2 जहाँ दिया है उसके जगह पर मुझे, ये तो मैंने फार्मूले आपको लिखना सिखाया है। अब पुनः देखते हैं, ये मेरे पास फार्मूला लिखना आपको सीख गए। तो मैंने क्या लिखा था, A2 का फार्मूला हो गया था A प्लस 1। इसके आगे लिखो या ना लिखो, जब किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तब भी बच्चों कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम कह सकते हैं A प्लस 1D लिखा है तो हम 1 चाहे लिखे ना लिखे तब भी हमारा ये D ही माना जाएगा। ठीक है। A2 का फार्मूला मेरे पास A प्लस D हो गया था। ठीक, समझ गए ना। अब A2 का मान इसमें रख देंगे। कितना दिया है A2 का मान बच्चों? देखो A2 का मान कितना दिया है 13। तो हम A2 के जगह पर जहाँ A2 दिया इसके जगह पर मुझे 13 रख देना है, बराबर लगा देंगे A प्लस D। सेम ऐसे लिखेंगे। अब हम चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें A प्लस D इधर लिख देंगे, A प्लस D मेरा इधर हो गया, बराबर में मेरा क्या हो जाएगा, इस 13 को इधर। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से चौथे पद का हमारा फार्मूला लिखा था। क्या लिखा था चौथे पद का फार्मूला? ये वाला लिखा था हमारा A4 बराबर A प्लस 3D। A4 का मान कितना है इसमें? A4 का मान कितना दिया बच्चों? A4 का मान कितना दिया है? 3 दिया ना। तो जहाँ A4 दिया है उसके जगह पर मुझे 3 भर देना है। मैंने यहाँ पर 3 भर दिया बच्चों। अब A सेम लिख देंगे प्लस 3D सेम लिखेंगे। अब हम चाहें A प्लस 3D को इधर लिख दें, 3 को हम उधर भी लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा A प्लस 3D बराबर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ये समीकरण बच्चों कितना हो गया? 2 हो गया हमारा। कौन सा समीकरण हो गया? 2 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1
व समीकरण 2 को मुझे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जो मुझे सॉल्व कर देना है, जिससे मुझे ए और डी के मान आसानी से निकल के आ जाएंगे बच्चों। हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को मुझे हल करना है। विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर दो, चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर दो। ठीक है, समीकरण 1 मुझे लिख देना है, क्या है, ए प्लस डी बराबर मेरे पास कितना था 13। समीकरण 2 था ए प्लस 3d बराबर मेरे पास था 3। अब मैंने यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को मुझे सॉल्व कर देना है। विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करने में क्या होता है, मुझे किसी एक चर के गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। इस समीकरण 1 में भी 2 चर हैं, एक चर हमारा a है, दूसरा चर d है। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 2 में भी 2 चर हैं, a और d दिया है। मैंने कहा था विलोपन विधि में अगर सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना पड़ता है तो किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। गुणांक क्या होता है, जैसे मेरे पास a दिया है, इसका गुणांक उसके आगे होता है, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है बच्चों 1 है, इसके आगे कुछ नहीं कितना है 1 है। ठीक है, तो इसमें गुणांक पहले से ही बराबर है। ठीक है, यहाँ चर हमारा जो a दिया है इसका गुणांक भी 1 है, इसमें समीकरण 2 में भी समीकरण मतलब a का गुणांक 1 ही है। मैं विलोपन विधि द्वारा किसी को सवाल को सॉल्व करना है तो गुणांक मुझे बराबर करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें पहले से ही गुणांक बराबर हैं। जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना, तो a का गुणांक बराबर है। जिसके गुणांक बच्चों बराबर होते हैं, जिसके गुणांक बराबर हैं तो मुझे क्या कर देना है, जिसके गुणांक बराबर है, मान लीजिए a के यहाँ गुणांक a दिया है, इसमें भी a का गुणांक हमारा a दिया है, गुणांक तो बराबर है लेकिन उसके चिन्ह मुझे देखना है। तो इसका चिन्ह भी हमारा प्लस है और इसका भी चिन्ह हमारा प्लस, क्योंकि ए का आगे जो कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का होता है, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है। अगर चिन्ह जिसके गुणांक बराबर है उसके अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है घटाने पर। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जिस चर के गुणांक बराबर करने थे, जिस चर के गुणांक बराबर हैं, अगर उसके चिन्ह भी एक जैसे हैं तो मुझे यहाँ पर घटाने पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, घटाने पर। घटाने पर लिखने पर मुझे करना क्या पड़ता है, ध्यान से देखना आपको। ये मेरा काय का ए दिया है बच्चों, काय का दिया है, प्लस का दिया है, तो मुझे इसको बना देना है माइनस का। चिन्ह मुझे बदल देना है। ये डी हमारा काय का प्लस का दिया है तो इसको मुझे बना देना है माइनस का। ये हमारा 3 काय का दिया प्लस का दिया है तो ये मुझे बना देना है माइनस का। ठीक है, अब भैया इन जो नीचे संख्या लिखी इनका चिन्ह बदल गया, ये वाला चिन्ह हमारा माइनस हो गया, 3d का भी माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया। अब ऊपर वाला हमारा प्लस है, ये हमारा एक a में से एक a जाएगा, क्योंकि चिन्ह ऊपर हमारा प्लस है नीचे हमारा माइनस है, तो एक a में से एक a जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा तो मुझे क्या कर देना, इसको काट देना, ये हमारा a हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3d हमारा माइनस का हुआ, ये d हमारा प्लस का है। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह है डिफरेंस घटा देंगे, 3d में से एक d जाएगा तो कितना बचेगा, 2d बचेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2d लिख दिए। अब बताना है चिन्ह इसमें कौन सा लगा, संख्या कौन सी बड़ी है, ये d हमारे प्लस की थी और ये हमारा 3d माइनस का था। तो हमारा 3 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। जिसका चिन्ह बड़ा है, जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह मुझे लगाना पड़ता है, बराबर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा 13 प्लस का, ये 3 माइनस का, घट जाएगा। ये भी हमारा 10, इसमें 13 बड़ा था इसलिए प्लस लिख दिया। अब d बराबर बच्चों क्या हो गया, d बराबर हो जाएगा 10 और बटे में 2, d बराबर 10 बटे 2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, d का मान बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, d का मान हमारा माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब इसी मान को मुझे, इस मान को मुझे क्या कर देना है, समीकरण 1 में रख देंगे और समीकरण 2 में मुझे रख देना है। इस d के लिखेंगे, d का मान लिखना है, d का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में या 2 में रखना, मुझे समीकरण 1 में रख दिया मैंने। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरे पास था a प्लस d बराबर 13 था। जहाँ a दिया वहाँ मुझे कुछ नहीं, जहाँ d दिया उसके जगह पर माइनस का मैंने 5 रख दिया, बराबर में मेरा 13 हो जाएगा। ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो गया, बराबर में हमारा 13 हो गया। अब जैसे इसको हम 5 को उधर पक्षांतर करेंगे,
तो ये हमारा का हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो ए का मान बच्चों कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। ए का मान निकल के आ गया और डी का मान निकल के आ गया। जब मैंने ए और डी निकाल दिए तो अरे एपी श्रेणी के हम चाहे कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस सवाल में कितने पद निकालने, ये पहले a1 का मान निकालना, उसके बाद a3 का मान निकालना। तो a1 को मैंने कहा था, जो a1 है, a1 को हम a भी कहते हैं, तो a1 का मान तो मेरे 18 आ गया। अब मुझे निकालना a3 का मान, तो a3 का मान निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से समझना है। a3 का मान कैसे निकाला जाता है, a3 मान निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा, a3 का फार्मूला मैंने आपको लिखाया था a + 2d। a का मान रख देंगे 18 और प्लस 2d के बीच में चिन्ह है गुणे का और d का मान -5 है। ये हमारा हो जाएगा 18, 5 दूना 10, प्लस माइनस माइनस। अब इनको आपस में घटा देंगे तो हमारा कितना बचा, 8 बचा। तो हमारा तीसरा पद जो बच्चों हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, पहला पद हमारा 18 हो गया और तीसरा पद हमारा 8 हो गया। तब इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं ना। बिल्कुल ध्यान से अगर आपको इस प्रश्न को लगाना है तो बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न वीडियो को आपको देखना है। आराम से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को इतनी दूर दूर तक फैला दो कि मैं वायरल हो जाऊँ। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।